अरे भाई, तो ये आदमी जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, इनके लिए तो क्या क्या बातें नहीं कही जा रही हैं। आप 2 दिन से उठा करके देखिए क्या चर्चाएं नहीं है, और वो सच होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर अंदरूनी बातें निकाल करके बताओगे तो कभी ना कभी तो ही विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन ना। मानते हैं कि नहीं? एक चीज बताइए ना, इस बहुत सारी बातें हो रही है, थ्योरीज है ना। अब ये कहा जा रहा है कि अच्छा बाहर से जो लोग बीजेपी में आए थे वो टिक नहीं पाते हैं, जेडी खासतौर से जनता दल से जो आए थे, फिर नाम गिनवाए जाते हैं उसको लेकर जनता दल के कि कौन कौन लोग आए थे और किस तरह से उसको पार्टी ने रिजेक्ट किया। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद इसी तरह की थ्योरीज निकाली जाती हैं। ये बात आपको ये ठीक लगा, जैसे मतलब अखबार में छपी हुई थी आज कि भाई विदेश दौरे पे गए तो कहा मुझे राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलता, मुझे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने पर्टिकुलर ये मांगा कि ये छपा है कि ये मांगा कि मुझे इतना बड़ा स्वीट चाहिए, स्वीट चाहिए बड़ा, मेरा ईरान में गए थे, वो ऐसा होना चाहिए। रईसी के उसमें फेडरल में स्टेट गेस्ट के तौर पे इधर से मतलब भेजा गया था अटेंडेंट के तौर पे, और वहाँ पर उन्होंने ये डिमांड की थी। लेकिन एक चीज़ मैं सौरभ आपको बताऊँ कि पहली बात तो ये कि इस्तीफे के बाद से टॉप लेवल की अगर बात कर लें सरकार या बीजेपी के टॉप लेवल की, तो एक भी लेवल से कहीं से सोर्सेज के मार्फत भी ये इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आया है। ठीक, और बहुत ट्राई किया गया है, सबने ट्राई किया है। दूसरी चीज़ कि जिन चीज़ों को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि रहस्य कोई ऐसा था जो अभी पता चला है। अगर पार्लियामेंटेरियन से अगर आप बात करें, वो आपको लगातार इस बात को बताएंगे। लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय के अधिकारियों से बात करें, वो बताएंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात करें तो वो ये बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, बताते रहे हैं पहले से। चीज़ें वो रिपोर्ट नहीं होती थी, क्योंकि आमतौर पे उपराष्ट्रपति के बारे में इस तरह की चीज़, मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हो तो आप रिपोर्ट कैसे कीजिएगा? मतलब क्या सोच के आपको रिपोर्ट करना है? मतलब संवैधानिक पद है, कायदे में तो सब कुछ रिपोर्ट होना चाहिए। नहीं, अगर आप बोलें, कोई रिकॉर्ड पे आके कुछ बोले, कुछ ये करे, तो उस कंडीशन हो जाता है, तो प्रासंगिकता होती है। बिल्कुल ठीक बात। अभी प्रासंगिकता इस लिहाज से है कि क्योंकि इस्तीफा हुआ है तो उसके पीछे सारी चीजों की वजह पे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ ये जगदीप, मैंने सवाल ये किया था क्या जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक होंगे? देवेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, तो धनखड़ की तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया। नहीं, तो धनखड़ जी तो यही मान रहे होंगे ना कि मेरे बारे में खबरें फ्लोट की प्लांट की जा रही हैं। उनको एकदम ये लग रहा होगा, हाँ, उनको एकदम ये लग रहा होगा कि हमारे बारे में ये बताया जा रहा है। लेकिन उनसे इर्द गिर्द वाले जो उनके लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको ये जरूर पता होगा, क्योंकि ये बातें पार्लियामेंट में सौरभ रेगुलर होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हो गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप संसद टीवी की मीटिंग आप बुला लें और उस मीटिंग में बुला के इस तरह से कहिएगा कि संसद टीवी का बॉस कौन, जगदीप धनखड़। खैर उसमें बहुत अब ये बातें तो सब लोग जानेंगे ना, बाहर जाएंगे। अच्छा कि आपने याद दिलाते, मैं भूल गया था। ये राहुल महाजन जी जो हैं, ये राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ रहे हुए हैं। कौन सी ईयर में सर? मैं 2018 से। तो उस टाइम कौन थे वीपी? उस समय वेंकैया नायडू थे। हाँ, पर देखिए ये कोई धनखड़ सेंट्रिक मैं इसे नहीं मानता हूँ। जो भी राज्यसभा, जैसे तब भी, अब ये बातें बहुत सारी हैं लेकिन कुछ बता देता हूँ कि जब वहाँ पे भी ये बात होती थी कि वाइस प्रेसिडेंट को इतना दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? राज्यसभा बहुत लोगों को किसको प्रॉब्लम हो रही थी? बहुत सारे लोगों को होती। अरे कोई तो एक तो इसी तरह से लोकसभा में होता था, लोकसभा टीवी में, कि किसी को इतना क्यों दिखाया जा रहा है। जब दोनों को ज्वाइन होके वो संसद टीवी हो गया तो भी ये टसल जारी रहा कि जो है वाइस प्रेसिडेंट को ज़्यादा दिखाया जाए कि जो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को ज़्यादा दिखाया जाए, ये भी टसल चलता रहा। तो ये बहुत कुछ जो है वो नॉर्मल वे में चलता है, ओपन होता है। ये ऐसा नहीं है कोई रहस्य रहता है, सब कोई बात कर रहे होते हैं। जगदीप धनखड़ का जो आप बोल रहे हैं ना कि सत्यपाल मलिक बनेंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है कि वो इस तरीके से ये नहीं बोलेंगे। उनका दूसरा रीजन भी है, क्योंकि जो दोनों ब्रदर है, छोटे भाई जो है रणदीप धनखड़ और कुलदीप धनखड़, वो दोनों राजस्थान की बड़ी राजनीति करते हैं। एक तो अशोक गहलोत का राइट हैंड है रणदीप धनखड़, उसको चेयरमैन भी अशोक गहलोत ने बनाया था, बहुत क्लोज है अशोक गहलोत का। और दूसरा छोटा भाई जो कुलदीप धनखड़, वो बड़ा बिल्डर है राजस्थान का। तो कहा यह जाता है कि भाई जब ये गवर्नर थे या बाद में जब बीजेपी की पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावशाली बने, उपराष्ट्रपति बने, तो उन्होंने राजस्थान की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप किया। मतलब नहीं, और अब उनके जो व्यवसायिक हित है उनके परिवार के वहां पे, उसके कारण वो सरकार के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि मैं भी, मगर वो जिस किस्म की पर्सनालिटी है, राजनीतिक आदमी और बिल्कुल थोड़ा सा लकीर से आगे चले जाने वाले अलग हिसाब से। सौरभ देखिए कि उनको तो ये लगेगा ना कि बंगाल के गवर्नर के तौर पे रहते हुए जो कुछ मैंने किया, उसके बाद हमें उपराष्ट्रपति बनाया गया, मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरे काम करने का तरीका, सब कुछ आपको पता था। और अब ऐसे चीज में जब इमोशनली ड्रिवन व्यक्ति हैं जो कि नजर आता है, तो उस कंडीशन
कंपटीशन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो आज नहीं तो कल वो गुबार फटेगा और वो भी बहुत सारी चीजें कहेंगे। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूं मैं, इसमें मुझे कोई दो राय ही मैं नहीं। इसमें थोड़ा सा ऐड करना ये सर, बुक चाहूंगा आ कि जाए, वाइस accidental- प्रेसिडेंट जो हैं एक्सीडेंटल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुक आ सकती है 1 साल बाद, जिसमें वो अपना पूरा अनुभव लिख दे। क्या कह रहे हैं? एक वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, ज़्यादातर अगर आपने इससे पहले के वाइस प्रेसिडेंट देखे होंगे तो धनखड़ उस मामले में काफ़ी डिफरेंट थे। वो पॉलिटिकल बयानबाजी करते थे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए। ज़्यादातर जब वाइस प्रेसिडेंट, जैसे वेंकैया जी जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, वेंकैया नायडू, तो वो इस तरह से बचते थे, इस तरह की पॉलिटिकल कोई बयानबाजी ऐसे करने से बयान तो बचते थे। किसी वीपी ने नहीं दी। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो धनखड़ का एक मतलब रहा है कि वो उस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, अब चाहे किसानों वाले जुडिशरी मुद्दे का हो। पे सौरभ मैं आपको बताऊं कि उस प्रोग्राम में ICAR का प्रोग्राम था। शिवराज सिंह चौहान से, जो ये कृषि मंत्री हैं, उनसे संस्थान वालों ने पूछा कि किसको बुलाया जाए। उन्होंने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को बुलाया जाए। उनके आप प्रोग्राम में गए हैं, ऐसा भी नहीं कि वो कोई किसानों का सम्मेलन है। और 100 साल पूरा होने पे जिस संस्था के प्रोग्राम में आप जाते हैं, जाहिर तौर पे इतने खुशी के मौके पे कुछ अच्छी बात आप करेंगे। वो डांटने लगे। वहाँ पे आपने बैंड बजाया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो बहुत हतोत्साहित थे। तो वो ऑफिसर हैं, किसी वजह से नहीं, किसी एक चीज और चल रही है देवेंद्र इसमें कि भाई जाट समाज बड़ा नाराज है कि भाई आपने पहले सत्यपाल मलिक के साथ उनको आपने ठंडे बक्से में डाला, फिर अब जगदीप धनखड़ का हो गया, एक वो चौधरी बीरेंद्र चौधरी सिंह भी बीरेंद्र जो सिंह। है, चांदी वो भी हरियाणा वो में। आए थे बीजेपी में, कांग्रेस से, फिर चले गए वापस वो। तो देखिए एक चीज़ है सौरभ की, जाटों के साथ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा स्टेट हरियाणा में जाटों के लिहाज से, तो वहाँ पर अगर बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो anti-जाट जाट तो हमेशा से ही नाराज ही रहते हैं। मतलब ये लोग कुछ भी करना है। उत्तर प्रदेश में समय के हिसाब से कभी ठीक हो जाता है, कभी कुछ और बदल जाता है। और राजस्थान के में हिसाब से फेवर अगर में। देखें तो इनके- वहाँ पे इशू रहता है। तो ये इशू रहता है। हालांकि एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जाट समझ के मतलब कुछ ऐसा नहीं, हो नहीं, सकता है। obvious, जैसे एक उदाहरण ये के तो तौर पे नहीं बताऊं आपको कि हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, जाट सांसद हैं, राजस्थान के सांसद हैं, RLP के। ऐसा भी नहीं है कि वो NDA के सांसद हैं कि किसी मर्यादा में, दलीय मर्यादा में बोल रहे हों। उनसे ज़्यादा खुश व्यक्ति अभी आपको कोई नहीं मिलेगा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। और वो इस्तीफे की वजह, जैसे उनकी खुशी की वजह भी है कि क्योंकि ज्योति मिर्धा के बहुत करीबी हैं धनखड़, ज्योति मिर्धा को उनके क्षेत्र में प्रमोट करते रहते हैं, वो ज्योति मिर्धा के दूर विरोधी हैं, तो गदगद है एकदम। वो ये मानते हैं कि अरे ये तो जाट ही नहीं है, वो 50 तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाट वर्सेस कोई और मामला हो। हाँ, प्रोजेक्शन ज़रूर ऐसा हो जाता है, या दबाव बनाने के लिए बीजेपी के जो अपोनेंट वाले लोग हैं वो इस तरह का पोजीशन करेंगे। ग्राउंड रियलिटी ऐसा होता है नहीं।